जय श्री सीताराम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा ग्रह धन में वृद्धि करता है। मुझे सवाल बार बार किया जाता है और कुंडली कंसल्टेशन के दौरान किया जाता है कि सर ये ग्रह जो है जैसे शुक्र ग्रह, भाई शुक्र को लेकर के एक धारणा है कि शुक्र माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं और धन को, पैसों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होना बेहद जरूरी है, तभी धन होगा, तभी पैसा होगा। देखिए ये बात पूरी तरह से गलत है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। जरूरी नहीं है कि किसी की कुंडली में शुक्र महाराज की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो ही उसके पास धन होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों की कुंडलियां देखी है जिसमें शुक्र सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र अस्त हैं या शुक्र नीच राशि के हैं, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो भी उनकी धन की, पैसों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो एक ग्रह को लेकर के डिपेंड मत हो जाइए। कुंडली कंसल्टेशन के दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे लोग कॉल करते हैं जिन्होंने ज्योतिष को समझा नहीं होता। मैं VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए, उल्टा एक पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा एक कोर्स है जो फ्री में अवेलेबल है, जिसमें आप जा करके और एक के बाद एक सारे वीडियोस देख सकते हैं और बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन लोग सारा वीडियो नहीं देखते हैं, केवल 1 या 2 3 4 कुछ एक ग्रह का देख लिया या किसी एक ग्रह का देख लिया या इंटरनेट पर कोई चीज पढ़ ली और आकर के फिर वो स्पेसिफिक सवाल करते हैं कि ये ग्रह की स्थिति हमारे बच्चे की कुंडली में खराब है, हम बहुत चिंतित हैं। और मैं कहता हूं भाई इससे क्या हुआ? तो बोले सर आपने कहा था एक वीडियो में कि शुक्र महालक्ष्मी के कारक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये थोड़ा ही कहा था कि शुक्र के अलावा फिर कोई धन दे ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी कभी कहा। या फिर कोई व्यक्ति ने सर ऐसा बोला कि शुक्र खराब रहेंगे तो उसके पास धन नहीं रहेगा। तो देखो कोई व्यक्ति क्या बोलता है, पहले आप ज्योतिष को सीखो। जो मैंने वीडियोस बना करके रखे हैं, फ्री में बना करके रखे हैं, पहले आप सीखो। और नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। देखो हर चीज हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कंसल्टेशन लीजिए, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चुनिए। मैं नहीं बोलता मुझे चुनिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आपके दिल में क्या लगता है, कौन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बोलने वाला है, कौन फिजूल में फंसाने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और कौन आपको ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर लग रहा है, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर लग रहा है, उससे आप कंसल्टेशन लीजिए। और कंसल्टेशन में फिर जो बात निकल करके आएगी वो आपको बताई जाएगी। देखो यदि किसी की कुंडली में शुक्र खराब है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास धन नहीं होगा। क्या होता है, मैं आपको लग्न कुंडली के आधार पर सबसे पहले बता रहा हूं कि उस व्यक्ति की कुंडली में आपको यह देखना पड़ेगा कि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी कैसी स्थिति में है। धन लाभ भाव क्या होता है? लग्न कुंडली का 11 भाव, 11वां भाव, और लग्न कुंडली का ही दूसरा भाव, सेकेंड हाउस, 11th हाउस और सेकेंड हाउस। इस हाउस के जो लॉर्ड होते हैं ना, उनकी स्थिति को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कुंडली में शुक्र कितने भी अच्छे बैठे हों, यदि उन दोनों की स्थिति खराब होगी तो व्यक्ति के पास पैसों को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं ही बनी रहेगी। खराब होने का मतलब क्या होता है भाई? धनेश, धनेश मतलब सेकंड हाउस लॉर्ड, और लाभेश मतलब 11th हाउस लॉर्ड। यदि ये 6वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति के पास पैसा रुकेगा ही नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। यदि 8वें भाव में बैठे हैं तो पैसों को लेकर के वो चिंतित ही रहेगा। यदि नीच राशि के बैठे हैं तो भी परेशानी रहेगी, भले फिर कुंडली में शुक्र की स्थिति कितनी भी अच्छी हो जाए। हाँ, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो महादशा किस ग्रह की चल रही है। हो सकता है कि लग्न कुंडली में शुक्र महाराज बहुत उच्च राशि के बैठे हों, लेकिन महादशा चल रही है चंद्र की, चंद्र बैठे हुए अष्टम स्थान पे, और मान के चले नीच राशि स्थित बैठे हुए हैं, बस गए काम से। फिर लग्न कुंडली में शुक्र कितने भी अच्छे बैठे हो, वो जो 12वें भाव में, 8वें भाव में, 6वें भाव में चंद्र बैठे हुए हैं, या कोई भी ग्रह बैठा हुआ है जो कि विपरीत राज्यों नहीं बना रहा, खराब बैठा हुआ है, तो वो कर्जा खर्चे की स्थिति ही पैदा करेगा। तो सिर्फ एक बात बोल देने से कि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे गुस्सा उन लोगों पर आता है जो अपने चंद व्यूज के लिए, आपको खुश करने के लिए ये बोलते हैं कि ये उच्च राशि का है तो आप हो गए माला माल। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पर। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात करता हूं, इस वजह से यूट्यूब भी क्या है ना, बहुत ज्यादा वीडियोस को रिकमेंड नहीं करता दूसरे लोगों को, क्योंकि इस पर बहुत लंबे लंबे व्यूज नहीं आते हैं, इसमें बहुत लाइक्स नहीं आते इस प्रकार के वीडियोस में। लेकिन
100 लोग भी देखेंगे इस वीडियो को तो भी मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। तो मेरी बात को आप हमेशा याद रखिए, एक ग्रह के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए कि इस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब है, अब सूर्य खराब है तो इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली। नहीं जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं या मंत्री लोग भी आते हैं जिन लोग के सूर्य खराब हैं, किसी के तो नीच राशि के बैठे हुए हैं, किसी के तो 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी आज वो टॉप लेवल पर है। तो सूर्य खराब है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, हम तो सूर्य पर डिपेंड हो गए। अपने आप को निराश मत कीजिए। शुक्र खराब है तो बच्चे नहीं होंगे, प्यार नहीं मिलेगा या फिर धन नहीं मिलेगा, अपने आप को निराश मत कीजिए। बुध खराब है तो इस इंसान की बुद्धि खराब ही रहेगी। बुध नीच राशि के है तो इसके बाद बुद्धि रहेगी नहीं। सर एक फीमेल आई जिसका बच्चा बस वही था, 2 महीने 3 महीने का था, और वो बड़ी चिंतित थी। बोले सर इसके तो बुध नीच राशि के हैं और आजकल ऑटिज्म एडीएचडी ये सब मानसिक बीमारियां चल रही है, ये पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये बच्चा जो है वो बिल्कुल पढ़ेगा लिखेगा नहीं, या फिर इसको ऑटिज्म हो जाएगा या फिर इसको कोई मानसिक बीमारी हो जाएगी। सर मैं बहुत चिंतित हूँ, बुध नीच राशि के बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था एक समय, तो जबकि उनकी कुंडली में जो लग्नेश थे वो लग्न स्थान पर बैठे हुए थे, गुरु महाराज लग्नेश थे लग्न स्थान पर, मतलब उनकी मीन धनु लगन की कुंडली थी और धनु लगन की कुंडली में गुरु महाराज लग्न स्थान पर बैठे हुए थे। उसी कुंडली में पंचम स्थान पर भी कोई अच्छे ग्रह बैठे। तो बहुत ज्यादा चीजें तो मैं भूल गया हूँ कुंडली की पूरी पोजीशन, लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत अच्छा इंसान होगा और बहुत बहुत लॉयल होगा और बहुत स्मार्ट होगा। मैंने कहा था आप देखिएगा। अब उसके बाद फिर उनसे बात नहीं हो पाई मेरी, लेकिन मुझे ये बात पता है कि वो जो नीच राशि बुध को लेकर के चिंतित है वैसी स्थिति उसके साथ नहीं हुई, क्योंकि दशाएं विपरीत नहीं थी ना। तो एक ग्रह, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि एक ग्रह के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। मंगल इसके खराब है तो उसके पास पराक्रम रहेगा ही नहीं, इसका जो है बल रहेगा ही नहीं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये इन जनरल कह दिया जाता है, ये अच्छा होना बहुत जरूरी है, मानते हैं हम, लेकिन यार देखो किसी की भी कुंडली होगी उसमें कोई ना कोई ग्रह तो खराब होगा ही होगा ना, हर ग्रह तो अच्छे हो ही नहीं सकते। अब कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी बात को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा ना। अब जिस बात को रिप्रेजेंट करेगा वो सब चीजें उस व्यक्ति में खराब रहेगी, इसका मतलब ऐसा नहीं है। ये लग्न कुंडली में जो ग्रह जिन भावों के मालिक हैं उन भावों से भी देखा जाता है। और कई बार तो मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार तो ऐसे चमत्कार होते हैं कि इंसान की कुंडली में सब खराब है, दशाएं भी खराब चल रही है और खराब दशा है, सब खराब है, और उसकी कुंडली को देख करके लगता है कि यार ये व्यक्ति खुद अपने ऊपर तो जो है वो उन्नति नहीं कर सकता, असंभव। लेकिन ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसा उनको बोला जाता है भैया आपके जो है ना विवाह के बाद में आपका भाग्योदय है, कुंडली मिलान करके विवाह करना, आपके विवाह के बाद भाग्योदय है। और उसका विवाह होता है, सब कुछ खराब रहने के बावजूद वो ऊपर पहुंच जाता है। संतान के बाद भाग्योदय, सब कुछ खराब रहने के बाद ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसे भी हो जाता है। तो आप सिर्फ एक ग्रह से नहीं देख सकते, एक स्थिति से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा, इसके लिए या तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, तो जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हो चाहे ना हो, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आधे अधूरे ज्ञान में आकर के अपना भविष्य, अपना समय, अपना वर्तमान खराब न करें। भविष्य खराब पता है कैसे होता है? मान लिया कि मेरा तो हो ही नहीं सकता है, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, और बस बैठ गए, अब कर्म किया नहीं, जबकि यदि कर्म करते तो हो सकता था। तो अपना वर्तमान भविष्य, अपना समय न खराब करें इन फिजूल की बातों में। अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए। आपको जो लगता है, जिस पे आपको ट्रस्ट आता है, सलाह लीजिए और उसके बाद में आप जो है जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।